नमस्कार, रॉयल स्टडी हब पे आपका स्वागत है। आज का अपना जो विषय है वह विज्ञान से संबंधित कंबेशन, फ्लेम एंड फ्यूल मतलब दहन, ज्वाला और ईंधन। इससे संबंधित अपने 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वह है दहन क्या है? दहन क्या है? दहन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। दहन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। दूसरा प्रश्न है ईंधन क्या कहलाता है? तो ईंधन कहलाता है ऊर्जा देने वाला पदार्थ। ऊर्जा देने वाला पदार्थ। कौन सा ईंधन ठोस है? कौन सा ईंधन ठोस है यानी सॉलिड? कोयला। कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है अपना नीली ज्वाला किससे बनती है? तो नीली ज्वाला पूरा दहन होने पर नीली ज्वाला बनती है। उसके बाद ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? तो सबसे अधिक गर्म ये होता है बाहरी भाग। कौन सा? बाहरी भाग। उसके बाद बात करें दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दहन के लिए जो आवश्यक गैस है वो है ऑक्सीजन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। मिट्टी का तेल किस प्रकार का ईंधन है? तो मिट्टी का तेल तरल रूप में होता है, लिक्विड। नेक्स्ट प्रश्न अपना अधूरा दहन कौन सा होता है? अधूरा दहन होता है अपना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये वाला CO। नेक्स्ट प्रश्न है कोयला जलाने पर क्या बनता है? तो कोयला जलाने पर क्या बनेगा भाई? कोयला जलाने पर बनती है राख। क्या बनती है? राख। माचिस जलाना किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की क्रिया है माचिस जलाना? माचिस जलाना रासायनिक परिवर्तन है। दहन के लिए न्यूनतम तापमान होना चाहिए या दहन के लिए न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रज्वलन तापमान। क्या कहलाता है? प्रज्वलन तापमान। आगे एलपीजी का पूरा नाम। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ये हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन, ठीक है। आगे है कोयला का मुख्य घटक कौन सा है? तो कोयले का मुख्य घटक कौन सा होगा? कार्बन। कौन सा होगा? कार्बन। ये कार्बन। उसके बाद एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित? तो ये की जाती है तरल में। एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो तरल में। कौन सा ईंधन गैसीय है? कौन सा ईंधन गैसीय है? तो सीएनजी। कौन सा? सीएनजी। कौन सा ईंधन तरल है? तो तरल पेट्रोल। कौन सा हो जाएगा? पेट्रोल। उसके बाद अधूरा दहन में कौन सी गैस बनती है? अधूरा दहन में कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है अपने CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। कौन सा हो जाएगा? मीथेन। मीथेन। उसके बाद दहन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? दहन किस प्रकार की प्रतिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। पूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है?
पूर्ण दहन से बनती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन सी है? CO2। ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग कौन सा होता है? तो ये होता है भीतरी भाग। कौन सा? भीतरी भाग। मोमबत्ती की लौ का चमकीला भाग कौन सा होता है? तो ये मध्य भाग। कौन सा होता है? मध्य भाग। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? तो ये हानिकारक गैस है। कौन सी? हानिकारक गैस है मोनोऑक्साइड। पेट्रोल किससे प्राप्त होता है? पेट्रोल किससे प्राप्त होता है? तो पेट्रोल किससे? ये पौधों के, तो ये पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। कोयला किससे बनता है? कोयला बनता है भाई पौधों के अवशेष। कोयला बनता है। कौन सी ज्वाला बिना धुएं के होती है? तो ये होती है नीली। कौन सी ज्वाला बिना धुएं के होती है? नीली। कौन सा ईंधन सबसे अधिक ऊर्जा देता है? कौन सा ईंधन सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा देता है? हाइड्रोजन। बायोगैस कहाँ से बनती है? तो बायोगैस बनती है पशुमल से यानी गोबर से। नेक्स्ट है, ज्वाला का कौन सा भाग चमकीला होता है? तो ज्वाला का सबसे चमकीला जो भाग होता है वो मध्य भाग होता है। कौन सा ईंधन पर्यावरण के अनुकूल होता है? तो ये होता है CNG। होता है CNG। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। कौन सा गोल्ड? ब्लैक गोल्ड। काला सोना। क्या कहा जाता है? काला सोना। क्या कहा जाता है? काला सोना। उसके बाद धुआं बनना किसका संकेत है? धुआं बनना संकेत है अधूरा दहन। कौन सा है? अधूरा दहन। हाइड्रोजन जलने पर क्या बनाता है? हाइड्रोजन जलने पर जल वाष्प बनाता है। क्या बनाता है? जल वाष्प बनाता है। बायोगैस प्लांट में किसका उपयोग होता है? तो बायोगैस प्लांट में पौधों का कचरा, पशुमल, मानव मल यानी सभी का। किसका होता है? सभी का। आग बुझाने के 3 तत्व कौन से हैं? आग बुझाने के 3 तत्व कौन से हैं? आग बुझाने के 3 तत्व कौन से हैं? 3 तत्व है ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। दहन से प्राप्त क्या होता है? दहन से क्या प्राप्त होता है? दहन से प्राप्त होता है ऊष्मा और प्रकाश। क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश। धुआं किससे बनता है? धुआं बनता है अधूरा दहन होने पर। कौन सी गैस विषैली है? कौन सी गैस विषैली है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला उदाहरण है ठोस ईंधन का। किसका? ठोस ईंधन का। डीजल का उपयोग कहाँ होता है? तो डीजल का उपयोग होता है गाड़ियों में। किसमें होता है? गाड़ियों में। कौन सा ईंधन नवीनीकरण
है। कौन सा ईंधन नवीनीकरणीय है? तो वो है बायोगैस। कौन सा है? बायोगैस। ईंधन की ऊष्मा किस में मापी जाती है? तो ईंधन की ऊष्मा किलो जूल किलोग्राम में। किलो जूल किलोग्राम में। मैग्नीशियम जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सफेद राख जिसको कहते हैं सफेद राख। लौह की परत कितनी होती है? तो लौह की 3 परत होती है। पहला ब्लैक, दूसरा येलो और तीसरा ब्लू यानी नीला। उसके बाद ज्वाला में कौन सी गैस उपस्थित रहती है? तो ज्वाला में उपस्थित रहती है ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन O2। कौन सा पदार्थ आग नहीं पकड़ता है? तो लोहा। कौन सा? लोहा। लोहा आग नहीं पकड़ता है। प्राकृतिक गैस को किस रूप में आपूर्ति की जाती है? प्राकृतिक गैस को किस रूप में आपूर्ति की जाती है? तो LPG और CNG यानी A और C दोनों। कौन सा? A और C दोनों। LPG के रूप में भी और CNG के रूप में भी। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर मतलब भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये थे अपने 50 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं। नमस्कार।